दोस्तों अगर आप अंग्रेजी पढ़ना सीखना चाहते हैं, है ना, जैसे कि मैंने आपको हमेशा बताया है कि आपको जितने भी अक्षर हैं, है ना, अक्षरों की अंग्रेजी, है ना, जितने भी अक्षर हैं उसकी अंग्रेजी आपको पता होनी चाहिए। जैसे जितने भी लेटर हैं, जैसे ए बी सी डी ई एफ जी, है ना, इनका हिंदी पता होना चाहिए। और जितने भी हिंदी में हैं उनका अंग्रेजी पता होना चाहिए। जैसे क ख ग घ अंग, है ना, तो इसका अंग्रेजी, क का अंग्रेजी क्या होगा, ख का अंग्रेजी क्या होगा, ये पता होना चाहिए। साथ ही अगर आप अंग्रेजी में ए बी सी डी में है तो उसका हिंदी पता होना चाहिए। ठीक है, इसके साथ मात्राओं की प्रैक्टिस करनी है, इसके साथ स्पेलिंग रूल प्रैक्टिस करना है, इसके साथ हमें साइलेंट लेटर रूल प्रैक्टिस करना है। दैट्स इट, यू आर गुड टू गो। एंड इसके साथ जो हमारा एक चीज आता है, दैट इज उच्चारण का जो सम्मिश्रण है, उच्चारण का जो सम्मिश्रण है ना, मतलब इसको हम लोग मिक्स साउंड कहते हैं, शॉर्ट में मिक्स साउंड। इसकी प्रैक्टिस बेहद जरूरी है। ये क्या करेगा, जैसे कि आप कोई भी अक्षर बनाना चाह रहे हैं, शब्द बनाना चाह रहे हैं, ये तुरंत डायरेक्ट आपको हेल्प करता है। कोई भी मिक्स साउंड अगर आप याद करते हैं ना, वो डायरेक्ट हेल्प करता है। पेज नंबर 159, है ना, जिनके पास भी एक किताब है अंग्रेजी पढ़ने का, रामबाण ट्रिक, है ना, पेज नंबर 159 निकाल लीजिएगा। और जिनके पास नहीं है ये किताब, वो डायरेक्ट हमारे पास यहीं पे क्लास में पढ़ लीजिए। ठीक है, पेज नंबर 159, ठीक है, ये निकाल लीजिए। इसमें एक देखिए चैप्टर है लेसन 23। इसमें हम लोग क्या सीख रहे हैं दोस्तों, ये देखिए, इसका नाम है कॉन्सोनेंट फ्यूजन एंड कॉम्बिनेशन, व्यंजन सम्मिश्रण और संयोजन। इसमें हम लोग क्या सीखते हैं, जैसे कि मान लो ब्ल, है ना, क्या है ब्ल, आधा ब और ल, इसकी अंग्रेजी क्या होती है, बी एल, प्र बी आर, क्ल सी एल, क्र सी आर, ड्र डी आर। ठीक है, ये है हमारा इसका, तो इसी को हम लोग आज प्रैक्टिस करेंगे। ये देखिए, जैसे कि कहने का मतलब ये है, अगर किसी शब्द के शुरू में आपको ब्ल, अंग्रेजी में या हिंदी में ब्ल इस तरीके से नजर आता है, अगर हिंदी में ब्ल नजर आता है तो आपको बी एल लिखना है, और अंग्रेजी में बी एल नजर आता है तो हिंदी में अगर आपको लिखना है तो ब्ल लिखेंगे। ठीक है, तो बी एल का उच्चारण क्या होता है, ब्ल, आधा ब ल। ठीक है, जैसे ब्लैक, तो बी एल ए सी के ब्लैक, ब्लॉक, आधा ब ल, बी एल ओ सी के ब्लॉक, ब्लड, बी एल डबल ओ डी ब्लड, ब्लू, बी एल यू ई, ब्लैंक, बी एल ए एन के ब्लैंक, प्लीज, बी एल आई एस एस प्लीज, ब्लाइंड, बी एल आई एन डी ब्लाइंड। आई बात समझ में, है ना, बहुत ही छोटी सी चीज है, लेकिन अगर इसको आप याद रखते हैं, समझ के रखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो स्पेलिंग बनाना बहुत आसान है ना। स्पेलिंग से आप खामखा डरते हैं, यूं ही डरते हैं, आपको तब समझ में आएगा जब आप इन सब चीजों को पढ़ेंगे, समझेंगे, जानेंगे, है ना, तब आपको समझ में आएगा अरे यार अंग्रेजी इतना मुश्किल तो कभी नहीं था, है ना, हम लोग उसको बेकार में ही मुश्किल समझ रहे थे। सही चीज अगर आपके पास हो, सही नॉलेज अगर आपके पास हो, तो अंग्रेजी कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है जिसको आप इतना प्रॉब्लम समझ रहे हैं, कंफ्यूजन होता है, डर लगता है। बेसिक पे काम करना है। ठीक है, बेसिक पे अच्छे से काम कीजिए, मात्राओं की प्रैक्टिस कीजिए, उच्चारण को समझिए, जानिए, बहुत आसान है ना, आप आसानी से लिख पाएंगे। अब जैसे मान लो ब्लैक, ठीक है, यहाँ पे देखो सिंपल, अब क के साउंड के लिए सी के भी हम लोग लिखते हैं, तो आसानी से ब्लैक लिख सकते हैं। ब्ल के लिए, एकार की मात्रा के लिए, डबल एकार की मात्रा के लिए, तो यहाँ पे पूरा ब्रेक कीजिएगा ना, तो ब्ल के लिए, क के लिए, सबका अंग्रेजी आपको पहले से पता होगा, तो सिंपली आपको असेंबल करना है ना। जैसे मैगी कैसे बनाते हैं, है ना, पानी ले लिया, पता है पानी डालना है, मैगी डालना है, मैगी मसाला को डाल देना है, आग लगा के उसमें गैस पे रख देना है, बन जाएगा। उसी तरीके से आपको पता है कि भैया ब्लॉक अंग्रेजी बी एल होता है, कॉक अंग्रेजी सी के होता है, डबल एकार की मात्रा, बड़ी डबल एकार की मात्रा के लिए ए होता है, तो बस आपको सजा के लिख देना है, शब्द बन के तैयार, है ना, मैगी के जैसा। तो मैगी बनाने में भी 2 मिनट लगता है, इसमें आपको 2 सेकंड लगेगा। कितना लगेगा, 2 सेकंड लगेगा कोई भी शब्द बनाने में। तो बस आपको नॉलेज में अच्छे से उसको प्रैक्टिस करने का है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, जैसे कि मान लो ब्र है, ठीक है, क्या है, ब्र, ठीक है, तो अभी देखो जैसे ब्र के लिए, है ना, अगर किसी शब्द के शुरू में बी आर आए तो उसका हम लोग ब्र ऐसे लिखते हैं, ब पे र ऐसे, है ना। र की मात्रा जो है कई कई तरीकों से हम लोग विभिन्न तरीकों से लिखते हैं। जैसे मान लो आपको लिखना हो
तो ब पे आप इस तरीके से रेफ लगाते हैं, ये भी र का मात्रा बनता है ना। ब पे जैसे मान लो ऐसे लगाते हैं तो भी ये है ना, ब पे र बनता है। ऐसे लगाते हैं तो भी ये र बनता है। ब पर आप ऐसे लिखते हैं तो भी ये र। तो र साउंड को अटैच करने के लिए हम लोग 3 विभिन्न तरीकों से लिखते हैं, है ना। जैसे मान लो अगर आपको लिखना है कर्म, वहां पे रेफ है ना, क्रम कॉपेरा, क्रम कॉपेरा, है ना। ठीक है, आई बात समझ में। क्री, क्रीडा, क्रीड़ा, है ना, इसका उच्चारण क्रीड़ा, खेलना जिसको मतलब। तो कॉपेरी, तो क पे रॉ लिखने का इस तरीके से तरीका है, ठीक है। तो ब पे रॉ के लिए हम लोग इस तरीके से लिखते हैं, तो बी आर आ जाएगा, ठीक है। इसे आपको लिखना है ब्रिक, तो बी आर आई सी के ब्रिक। ब्रेन, ब पे रॉ, बी आर। ब्रांच, बी आर। ब्रेड, बी आर। क्लियर है। अभी देख, ब्रेक, ब्रेक, बी आर ई ए के। ब्रेथ, बी आर ई टी एच। ब्रिज, बी आर आई डी जी। आई बात समझ में। सिमिलरली आप देखिए, जैसे क्लास, अगर सीएल का उच्चारण आ रहा है तो इसमें सीएल के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, क्ला। तो सी एल ए पी क्लैप, सी एल ई आर क्लियर, सी एल क्ली, क्ल, आधा क ल, जहां पे भी आपको आधा क और ल नजर आए तो आप समझिए वहां पे सीएल आपको मिलना तय है, फिक्स है ना। आधा क, जैसे क्लोथ, सी एल ओ टी एच, क्लोज, सी एल ओ एस ई, क्लू, सी एल यू ई, क्लाइम, सी एल आई एम बी, क्लीप, सी एल आई पी, क्लियर, सी एल ई ए आर, क्लियर, है ना। तो अगर आपको पता हो, अगर आपको पता हो, ठीक है, मिक्स साउंड का अंग्रेजी, तो आप आसानी से इसको लिख सकेंगे, ठीक है। आप जैसे मान लो देखो, क्र, क्र के लिए हम लोग सी आर लिखते हैं, क्र के लिए हम लोग सी आर लिखते हैं, क पे र, ठीक है। क्रॉप, क पे र ऑप, क्रॉप, सी आर ओ पी। क्रॉस, क पे र सी आर ओ एस। क्राउन, क पे र सी आर। क्राई, क पे र सी आर। क्रस्ट, सी आर। क्रैक, सी आर। क्रॉल, सी आर। आई बात समझ में, आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, जैसे ड्र, नेक्स्ट क्या है, ड्र। अगर किसी शब्द के शुरू में डी आर हो तो उसके उच्चारण में ड्र आ जाता है। जैसे मान लो आपको लिखना है ड्रिप, ड्रिप, है ना, तो डी आर आई पी, डी आर आई पी, ड्रिप। ड्राइव, डी आर आई वी, ड्राइव, ड्र। ड्रीम, डी आर ई एम। ड्रेस, डी आर ई एस एस। ड्राई, डी आर वाई। ड्रोइंग, डी आर आई एन के, ड्रोइंग। क्लियर है, आई बात समझ में। तो आप इस तरीके से बेहद आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके का पूरा प्रैक्टिस आप यहाँ पे करेंगे, है ना। तो फ्ल के लिए आधा फ और लॉ के लिए एफ एल लिखते हैं। फ्र, फ्राई, फ्रेस, एफ आर, है ना। ग्ल, जी एल, तो ग्लास, ग्लेड, सॉरी ग्लैड, ग्लो, ग्लैंस, ग्लिटर, ग्ली, ग्लिच, है ना। जी आर से ग्र, तो शब्द देखिए, ग्रेट, ग्रीन, ग्रुप, ग्रेप, ठीक है। ग्रूम, ग्रेव। पीएल से प्ल, प्लान, प्ले, प्लॉट, प्लेट, प्लस, प्लम, प्लेस। आई बात समझ में। देखिए प्र, प्र के लिए पी आर, प्राउड, प्रिंट, प्रैंक, प्रेस, प्रॉब्लम, प्राइस, है ना। तो इनफ प्रैक्टिस आपको जो है वो कराया गया है इस किताब में। तो इस किताब के माध्यम से सारा चीज जितना भी मिक्स साउंड है ना, इसको आप आसानी से पूरा प्रैक्टिस कर सकते हैं, है ना। और सारा चीज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, एक एक चैप्टर करके सारा चीज, हर एक पेज बाय पेज, अक्षर बाय अक्षर मैं आपको पढ़ाऊंगा भी, है ना। तो इस किताब को आप जरूर से जरूर मंगा लीजिए अपने घर, जिनके पास भी किताब नहीं है। किताब के लास्ट में, हर एक लेसन में आप देखेंगे लास्ट में एक सेल्फ प्रैक्टिस है, जो भी आप पढ़ेंगे उस पर आधारित प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। ये प्रैक्टिस कर पाएंगे आप पूरा का पूरा, ठीक है। इसी तरीके से ये पूरा किताब जो है बनाया गया है। जिनके पास ये किताब है ऑलरेडी, जो मंगा चुके हैं, तब तो आपको पढ़ना है, डेली क्लास निकाल के, है ना। पूरा किताब का पूरा एक कोर्स मैं भी बनाने जा रहा हूँ,
फ्री कोर्स है ना, पूरा किताब का फ्री कोर्स, पूरा किताब का पूरा एक्सप्लेनेशन जो है वो यूट्यूब पे अभी आने वाला है ना, स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जिनके पास किताब नहीं है वो क्या करेंगे, अमेजोन पे हमारा किताब मिल रहा है, संजीव कीजानी आपको सर्च करना है अमेजोन पे, और ये किताब घर मंगाइए। अंग्रेजी पढ़ने में जो प्रॉब्लम हो रहा है उसको लाइफ टाइम के लिए दूर कीजिए। अंग्रेजी पढ़ने की रामबाण ट्रिक, रामबाण है ये किताब। रामबाण मतलब अचूक दवा जिसको कहते हैं। ये दवा ऐसी है जो काम करनी ही करनी है ना, क्योंकि अगर ऐसे काम नहीं करेगा तो फिर बताइए, आप ही बताइए कैसे काम करेगा, फिर आप कैसे सीखेंगे, है ना, नहीं सीख पाएंगे। यही एक तरीका है जिससे आप अंग्रेजी पढ़ सकते हैं, और अंग्रेजी के बिना आने वाला जिंदगी जो है वो बहुत ही कठिन होने जा रहा है। आप सबको पता है ऑलरेडी, ये बताने की जरूरत नहीं है ना, अंग्रेजी का क्या रोल है हमारे जीवन में। किताब की डायरेक्ट लिंक के लिए अगर आपको नहीं ढूंढ पा रहे हैं, 9153773478 इस नंबर पे व्हाट्सएप कर लीजिएगा। एप्लीकेशन अगर आपके पास है एसके स्टोर, उस पर क्लिक कीजिएगा तो वहां पे आप सीधे किताब पे पहुंच जाइएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स जो है यहाँ पे भी लिंक है। फेसबुक पे आप देख रहे हैं बायो में लिंक है, मैसेज कर दीजिए। इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं, वहां पे भी बायो में लिंक है। सिंपली आप गूगल पे लिखिएगा ना संजीव कीजानी इंग्लिश बुक, तो भी आपको एक किताब मिल जाएगा। ठीक है, किताब पूरे भारत में हर जगह जो है आपके पास घर तक पहुंचाया जा रहा है। आप भारत में कहीं पे भी रह रहे हो, किसी भी गांव में, गली में, कहीं पे भी कस्बे में रह रहे हो, ये किताब आपके घर तक पहुंचेगा। कैश ऑन डिलीवरी मतलब घर पे पहुंचेगा, फिर आप पेमेंट करेंगे, उसकी सुविधा भी उपलब्ध है। ठीक है, और जिनको किताब जो ऑर्डर नहीं कर पा रहे हैं, प्रॉब्लम आ रहा है अमेजोन पे, पहली बार ऑर्डर कर रहे हैं, किसी फ्रेंड्स का, रिलेटिव का मदद लीजिए, है ना, जो ऑर्डर करने में थोड़े से एक्सपर्ट हैं, या आप किसी कैफे वगैरह में भी जाके भी ऑर्डर करा सकते हैं। ठीक है, 9153773478 इस नंबर पे व्हाट्सएप करके किताब की डायरेक्ट लिंक मंगा सकते हैं। मिलेंगे अगले क्लास में, है ना। किताब जल्द से जल्द मंगा लीजिए, क्योंकि किताब का एक एक्सटेंसिव कोर्स आने वाला है, फ्री क्लास आएगा यूट्यूब पे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, हैप्पी लर्निंग।